मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे लिए आया है। श्री नीम करोली महाराज जी की कृपा से तुम्हें ये संदेश आज प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय, बाबा महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने संदेश के माध्यम से ही अपने भक्त से जुड़ता हूँ और अपने भक्त को अपने आप से जोड़ लेता हूँ, और मैं अपने संदेश के माध्यम से ही तुम सबका मार्गदर्शन करता हूँ। तो मेरे प्रिय, बाबा महाराज जी का ये संदेश आपके लिए है। ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनिएगा। ये सांसें मिली हैं असली बिजनेस बढ़ाने के लिए। आपने अपने जीवन में कई दरवाजे खोले हैं। आप स्कूल गए, पढ़ाई की, कॉलेज खत्म कर करियर बनाया, शादी हो गई, बच्चे हुए, लेकिन क्या वास्तव में यही आपका जीवन है? क्या बस इतना ही होता है और फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है? या आपके जीवन में कोई और द्वार है जिसे जानने की जरूरत है? उस द्वार को खोलने की जरूरत है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज अपने संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्रिय, तुम अंत तक आज के संदेश में बने रहना। जवाब है हाँ। तुम्हारे जीवन में एक और दरवाजा है, और वो दरवाजा है आत्मिक ज्ञान का दरवाजा। स्वयं को समझने के लिए यह ऐसा दरवाजा है जो शांति के महल में खुलता है। एक ऐसा दरवाजा जो ज्ञान के ब्रह्मांड के लिए खुलता है। यह दरवाजा एक ऐसी दुनिया के लिए खुलता है जहाँ पर कोई जीवन पाकर धन्य महसूस करता है। हर किसी को अस्तित्व के लिए आभारी होना चाहिए। हर इंसान ज्ञान की सहजता महसूस करता है। वह आनंद जो बस वहाँ है, वह सरलता जो हर जटिलता का जवाब है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मेरे प्रिय, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वह एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान बस इंसान बनकर खुश है। यह आनंद का सागर है जिससे वह कुछ और बनने के लिए नहीं लड़ता। वह सिर्फ इंसान बनना चाहता है। उस दुनिया में अपने आप को जानना ही अपने साथ एक गहरा अर्थ लेकर आता है। मेरे प्रिय, और गहरा अर्थ लेकर ही चला जाता है। यह स्वयं जीवन के उत्सव का संदेश देता है, जिसको ढूंढने के लिए लोगों ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। आज भी उसकी तलाश कर रहे हैं, जिसकी चर्चा के लिए हजारों हजार किताबें लिखी गई, जिसका गुणगान नहीं किया जा सकता है, और ना इसकी कोई जरूरत है कि गुणगान भी किया जाए। लोग ऐसा भी महसूस करते हैं। बस महसूस करने की जरूरत है। वह चीज तो हमारे आप के अंदर पहले से है। वह इंतजार कर रही है कि हम उसे देखें और अपने हृदय के अंदर संतुष्टि प्राप्त करें। मेरे प्रिय, आपके जीवन में सब कुछ विधान के अनुसार होता है, और विधि का विधान ही जो लिखा गया है वह करा के ही रहता है। उसी विधान के अनुसार सांसें आती जाती हैं। हर एक श्वास के अंदर सुख शांति का खजाना भरा गया है। अगर आप उस खजाने के ताले को ज्ञान की चाबी से खोल दें तो जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हें संदेश के माध्यम से तुम्हारा जीवन का आज मार्गदर्शन करने आया हूँ, और करके जाऊंगा कि तुम अपने जीवन को समझो, अपने जीवन की गतिविधियों को समझो। तुम किस दिशा में जा रहे हो और तुम्हें किस दिशा में जाना था।
क्या तुमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? अगर नहीं देखा है तो एक बार अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो। तुम्हारे अंदर की दुनिया ही तुम्हारी सच्ची दुनिया है। जो तुम्हारे मन का भटकाव है इधर उधर की बातों का, किसी अपने के होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के मन का भटकाव तुम्हारे भीतर है मेरे प्रिय। और मैं यह भली भांति जानता हूं, जिसे तुम भूल नहीं पा रहे, भूलना नहीं चाहते, क्या कारण है वो कारण तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो ये सिर्फ मन का भटकाव है, लेकिन तुम्हारी जो अंदर की दुनिया है वही तुम्हारी अपनी सच्ची दुनिया है मेरे प्रिय। तुम्हारे मन में यह भटकाव नहीं आना चाहिए किसी और के प्रति। तुम्हारा असली बिजनेस क्या है? इस भवसागर से पार होना ही तुम्हारा असली बिजनेस है। इसलिए भगवान ने तुम्हें ये सांसें दी हैं। क्या तुमको आत्मा का ज्ञान है? लोग आत्मज्ञान को अलग रखते हैं और कहते हैं कि आत्मा क्या है। बात आत्मा की नहीं है, बात है आत्मज्ञान की। क्योंकि बिना ज्ञान पाए कोई कैसे समझ सकता है कि वह कौन है। जब तक एक सच्चा ज्ञान, एक अच्छा ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम्हें यह पता भी नहीं चलेगा, तुम जान भी नहीं पाओगे कि वह ज्ञान है क्या, वह कौन है। तुम अपने आप को जो समझते हो हकीकत में वह है ही नहीं। तुम क्या हो इसे समझने के लिए तुम्हारे अंदर जो चीज है उसको जानना होगा। बात विश्वास करने की नहीं, अनुभव करने की है। हमारा हृदय एक ऐसी शांति का अनुभव करना चाहता है, एक ऐसी खुशी का अनुभव करना चाहता है प्रिय, जो सदा सदा बनी रहे। यह ख्वाहिश ना तो हमारे दिमाग की है और ना ही मन की है। यह ख्वाहिश है तुम्हारे हृदय की। वह जीवन में हर दिन उस आनंद का अनुभव करना चाहता है और तुम अपने मन को वो आनंद का अनुभव करने ही नहीं देते, क्योंकि तुम व्यर्थ की चीज़ों में पड़े रहते हो और अपने जीवन का मोल ही नहीं समझ पाते हो। व्यर्थ की चिंताओं में रहते हो, व्यर्थ की उलझनों में रहते हो, राग द्वेष से भरे रहते हो। प्रेम की तुम्हारे जीवन में कमी है। तुम प्रेम को पाना चाहते हो और यही तुम्हारे मन का भटकाव है। लेकिन यही तुम्हारे मन का भटकाव तुमसे किसी दिन, किसी समय, किसी घड़ी में कोई गलत कार्य भी करा देगा मेरे प्रिय। मैं आज तुम्हें इस संदेश के माध्यम से एक चेतावनी भी देने जा रहा हूँ कि तुम इतनी बाहरी दुनिया में मत खो, अपने आप को अपने भीतर खोजो। जब तुम अपने भीतर खोजोगे तो तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी और फिर तुम्हें अपना असली जीवन समझ में आएगा कि ये जीवन क्या था और मैंने क्या समझा और कैसे व्यर्थ गवा दिया इतना वक्त को। फिर तुम अपने आप को वक्त दोगे, समझोगे, अपने जीवन को वक्त दोगे और अपने लिए भी जियोगे और अपने लिए भी सोचोगे और अपने जीवन में तुम फिर अच्छे कार्य को करने लग जाओगे मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा नीम करोली बाबा तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया था, कुछ बातों को तुमसे साझा करने आया था और मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें समझाया, तुम्हें बहुत सी ज्ञान की बातें भी दी हैं। और मेरा तो आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा, तुम पर, तुम्हारे घर परिवार पर। तुम सदा खुश रहो, सदा हंसते और मुस्कुराते रहो। तुम्हारे जीवन में खुशहाली आए, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी हो। मैं यही सारे आशीर्वाद तुम्हें आज इस वीडियो के माध्यम से देकर जा रहा हूँ मेरे प्रिय। और तुम कुशल मंगल भी रहोगे और तुम थोड़ा अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाओ, कुछ अपने जीवन को बदलो, जिससे तुम्हारे जीवन की गति एक सकारात्मक विचार की तरफ बढ़े और सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा हो, तुम्हारा जीवन भी सफल बीते, सफल गुजरे। मैं यही चाहता हूँ। और अभी तक तुम मुझसे नहीं जुड़े हो तो मेरे संदेश से जुड़ जाओ। तुम मुझसे जुड़ जाओगे, मैं तुमसे जुड़ जाऊँगा प्रिय। तुम सदा सुखी रहो। सीताराम, सीताराम, सीताराम।
भीतर